तो हेलो डियर साथियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो डियर साथियों, ये जो आपको टॉपिक दिख रहा है, ये टॉपिक आप 9th में हो, आप 10th में हो, आप 11th में हो, आप 12th में हो, आप साइंस में कहीं भी स्टडी कर रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आपको ये चीजें नहीं आती, ये चीजें नहीं बनती, तो आपसे कुछ भी नहीं बनता। क्योंकि अब जब ये नहीं बनेगा तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, और जब फॉर्मूला नहीं बनेगा तो साइंस का फॉर्मूला आपसे नहीं बनेगा, मतलब आपसे कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पर प्लस होता है, कैसे प्लस होता है, किस पर माइनस होता है, किस पर कितना प्लस होता है, किस पर कितना माइनस होता है, हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और नहीं है तो बहुत कम है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही जानने वाले हैं, किस पर प्लस, कहां से प्लस आया, कितना प्लस आया, कहां से आया, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे डियर साथियों, आपने 1 से 30 तक के परमाणु क्रमांक को याद कर लिया है ट्रिक के माध्यम से। मैंने आपको कराया है ट्रिक के माध्यम से। देखो, मैंने आपको तत्वों के बारे में नॉलेज भी दे दिया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये दे दिया है। मैंने आपको 1 से 30 तक का परमाणु क्रमांक भी याद करा दिया है। आपने नहीं देखा, जाइए आप वीडियोस में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में, आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं। तो आज है बारी इनको निकालने की कि इस पर प्लस माइनस कैसे आया। तो ध्यान से सुनो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब तो भाई अभी के अभी कर लो, है ना, क्योंकि बाद में ना आप भूल जाते हो, अभी कर लो, ठीक है ना। चलो, आप डियर साथियों ध्यान रखना है, आप हमें ये बता दीजिए कि कक्षाएं कितनी हैं। तो आपको पता है कक्षाएं मेरे डियर साथियों कितनी हैं, 7 हैं। कक्षाएं 7 हैं। तो अच्छा सर, कक्षा में कौन घूमता है? तो आपको ये तो पता ही है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता है। कक्षा में कौन भ्रमण करता है? इलेक्ट्रॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता है। तो कक्षाएं 7 हैं सर, है ना, ठीक है, ध्यान रखना है। कक्षाएं कितनी है बेटा? 7। अच्छा, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो पहली कक्षा में बेटा केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बात को याद रखना। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। चौथी कक्षा में 18, पांचवी में 18, छठवीं में 32, सातवीं में 32। तो ध्यान रखना है, कक्षाएं कितनी? 7। कक्षाओं में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2 से ना तो ज्यादा और ना तो कम। दूसरी कक्षा में 8 ही घूमेंगे, 8 से ना तो ज्यादा ना तो कम, ठीक है, ऐसे करके ये घूमेंगे। अब अपने दिमाग में डाल लो कि जो जिस नंबर की कक्षा है उसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। जैसे कोई ने पूछा कि 5वीं में कितने जाते हैं, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। 5वीं में 18 होंगे, 18 से ना तो ज्यादा होंगे ना कम होंगे, ठीक है। ऐसे करके आप ये अंदाजा लगा गए, आपको ये पता होना चाहिए। अब जैसे ये हाइड्रोजन पे प्लस आया, तो कैसे प्लस आया सर, ये बताइए आप हमें, है ना। तो ध्यान से सुनिए मेरे भाई, आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक बेटा 1 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 होता है। बोलो, होता है? मैंने आपको बताया, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब जो बेटा एक बात याद रखना, जो परमाणु क्रमांक होता है वही होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। वही किसकी संख्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। और इलेक्ट्रॉन किस में घूमते हैं? कक्षाओं में। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन को, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में भरेंगे, तो पहली कक्षा में कितने भराते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं। तो क्या बेटा आप पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे? बोलो, भरोगे क्या? तो बोलोगे हाँ सर 2 ही भरेंगे। तो मैं बोलूंगा क्यों भरोगे बेटा? तो क्यों भरोगे? हाइड्रोजन के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों भरोगे? हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, आप 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भर सकते? नहीं ना भर सकते, नहीं भर सकते, बिल्कुल नहीं भर सकते, क्योंकि सर इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन भराएगा। तो अभी तो आपने बोला था सर पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन भराते हैं, लेकिन आपने तो 1 भर दिया। भाई मैं क्या करूं, जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैं 1 ही भरूंगा ना, 1 ही भरूंगा। तो इससे क्या होगा? क्या भर जाएगा? इससे क्या होगा? तो बेटा आपको ये पता है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं, लेकिन आपने भरा कितना सर? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन भरने से क्या पहली कक्षा का अष्टक पूरा हुआ है? तो आप बोलोगे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं, आपने 1 भरा, अष्टक पूरा नहीं हुआ।
अब जब अष्टक पूरा नहीं हुआ तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो या तो दान कर लिया जाएगा, या तो दान कर दिया जाएगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ग्रहण कर लिया जाएगा। क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो 2 हो जाएंगे और पहली कक्षा के पास 2 होते ही हैं, अष्टक पूरा हो जाएगा। या एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको भी दान कर दिया जाएगा। सो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, है ना, समझ गए ना। तो एक इलेक्ट्रॉन या तो दान कर दिया जाए या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया जाए, 2 ही उपाय है अष्टक पूरा करने के लिए, है ना। तो आप क्या करोगे? जो काम सरल रहेगा वो काम करोगे। एक को पहले में समझाने में मुझे समय लगेगा, दूसरा अपने आप कर लोगे, ठीक है। तो एक दान भी कर सकता है, एक ग्रहण भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि देना भी एक है और लेना भी एक है, तो दोनों काम इसके लिए सरल हो गए। देना भी सरल, लेना भी सरल, दोनों काम सरल है। तो हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकता है और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। तो मेरे डियर साथियों ध्यान रखना कि जो देने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, वो क्या होता है? धनी होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन यदि देगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा वो होगा ऋणी। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा। ये बात क्लियर है? इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस और लेगा तो माइनस। तो हाइड्रोजन दान भी कर सकता है, ग्रहण भी। तो अगर हाइड्रोजन दान कर देगा तो हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा? H प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? H प्लस आ जाएगा, क्योंकि दान कर दिया। और अगर ये ग्रहण कर लेगा तो H माइनस आ जाएगा। मतलब हम कहें हाइड्रोजन पर एक प्लस या फिर एक माइनस होता है। हाइड्रोजन पर एक प्लस या एक माइनस होता है, और जब हाइड्रोजन पर प्लस या माइनस होता है तो उसका नाम भी हाइड्रोजन ही होता है, बदलता नहीं है। क्लियर है बात? तो हाइड्रोजन पर प्लस या माइनस कैसे आ गया? क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गई बात? ठीक है, आ जाओ लिथियम पे, आ जाओ लिथियम पे, आ जाओ। इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलो एक सेकेंड हम देख ले रहे हैं क्या आपको दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझा देते हैं हम, है ना। देखो आप लिथियम पे आ जाओ। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3, आपको याद होगा, ठीक है, याद हो गया। अब परमाणु क्रमांक 3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। अब भी तो बताया, ठीक है। भरो। तो पहली कक्षा में क्या 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? बिल्कुल भर जाएंगे, क्योंकि 3 है, ठीक है। दूसरी कक्षा में कितने भराते हैं? 8। क्या दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरा पाएंगे? नहीं सर, क्योंकि इसके पास तो 3 ही है। तो पहले में 2 भर दिए तो अब 1 ही बचा, तो दूसरी कक्षा में 1 भराएगा। तो क्या पहली कक्षा का अष्टक पूरा है? तो आप बोलोगे हाँ सर पहली कक्षा का अष्टक पूर्ण है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दूसरी कक्षा का अष्टक पूरा है? तो आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि दूसरे में 8 भराते हैं, आपने 1 भरा है। तो या तो इलेक्ट्रॉन दो या तो इलेक्ट्रॉन लो। अगर हमें अष्टक पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे? तो आप बोलोगे सर 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे, क्योंकि 8 होते हैं ना दूसरी में, 7 लेने पड़ेंगे। अगर देना है तो कितने देने पड़ेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, मतलब ये कक्षा ही नहीं रहेगी, तो अष्टक पूरा करने का कोई काम ही नहीं है। इसीलिए जो आपका जो लिथियम है, अच्छा दोनों का लेना और देने में सरल क्या है? तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन देना सरल है, क्योंकि लेने की बात आए तो 7 लेना है और देने की बात आए तो 1 ही देना है। इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना जो है वो कठिन है, 1 इलेक्ट्रॉन देना सरल है। इसलिए बेटा जो लिथियम है 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, और इसीलिए इस पर 1 प्लस आ जाता है और उसका नाम है लिथियम। बोलो बात क्लियर है? बोलो बात क्लियर हो गई क्या? बिल्कुल। तो ऐसे ये प्लस या ऐसे ये जो माइनस है वो आपके आते हैं इस पर, है ना। आ जाओ इस पर, आ जाओ सोडियम पे आ जाओ। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक देख लेते हैं, 11 है। आपको याद है? 11 है, बिल्कुल याद है, आपको वीडियो में बता दिया, समझा दिया। 11 है तो भरो इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 भर जाएंगे, क्योंकि 11 है ना, 8 और 2 10, ठीक है। अब तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा? 1 भराएगा। अब बोलोगे सर क्यों भराएगा 1? क्यों भराएगा? क्योंकि भाई 11 ही तो है, पहले में 2 दूसरे में 8 भर दिए, 10 और ये 11। तो बताओ कौन सी कक्षा का अष्टक पूरा नहीं है? सर पहले में 2 भराते हैं, अष्टक पूरा है। दूसरे में 8 भराते हैं, अष्टक पूरा है। तीसरे में 8 भराते हैं, 1 भरा, मतलब अष्टक पूरा नहीं है। तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 7 इलेक्ट्रॉन लो
या फिर जो एक है वो दे दो। तो क्या सरल रहेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन देना सरल रहेगा, इसलिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए Na प्लस आता है, जिसका नाम क्या है, सोडियम। ऐसे ही आप पोटेशियम का, कॉपर का, सिल्वर का, इनका आप निकाल सकते हो। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। देखो डी ब्लॉक का छोड़कर आप एस और पी का कंप्लीट निकाल लोगे, डी में थोड़ा सा और समझाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात आप निकाल लोगे, ठीक है। अब जैसे एक आध में 2+ वाला बता दे रहा हूं, जैसे आपको बता दे रहा हूं कैल्शियम का ही बता दे रहा हूं, ठीक है। चलो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 20 है ना। अब भरा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो पहले में कितने भरा जाएंगे, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, है ना, तो कितने 8 और 8 16 और 2 18। अब चौथे में कितने भराएंगे भाई, 2 ही भराएंगे क्योंकि 20 है ना। तो देखो क्या पहली कक्षा का अष्टक पूरा है, दूसरी का है, तीसरी का है, चौथी का नहीं है, चौथे में कितने भराते हैं 18। आपने कितने भरे हैं 2, क्या अष्टक पूरा है नहीं, तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 18 भराते हैं, 16 चाहिए या 2 दे दो। तो क्या सरल, देना कट सरल है कि लेना, तो आप 2 बोलोगे, देना सरल है और देने वाला कौन होता है, धनी, इसलिए देखो कैल्शियम पे क्या आ गया, 2+ आ गया ना, बिल्कुल आ गया। तो ऐसे करके आप इनका भी निकाल सकते हो। समझ गए कि आपको निकालना कैसे है। अब हम माइनस वाला निकाल के बताते हैं, माइनस वाला समझा देते हैं। जैसे Cl ही उठा लेते हैं अपन, है ना। Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, है ना। 17 इलेक्ट्रॉन भरो, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। भराएंगे कि नहीं भराएंगे, बिल्कुल भराएंगे। पहली कक्षा का अष्टक पूरा है, दूसरे का पूरा है, तीसरे का पूरा नहीं, तो तीसरे में भराते कितने हैं 8, आपने भरे कितने 7। आपको कितने और चाहिए, है ना, तो आप बोलोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना है या फिर देने की बात आए तो कितने देना पड़ेंगे 7, क्योंकि इसमें 7 है ना, अपन को इस कक्षा को हटाना पड़ेगा, तो 7 देना पड़ेंगे और 1 लेना पड़ेगा। तो सरल क्या है, 1 लेना ना, इसलिए 1 ले लोगे तो लेने वाला कौन होता है, माइनस, जितने लोगे उतने माइनस, तो 1 ले लोगे तो इस पर देखो 1 माइनस लगा हुआ है, तो ये 1 माइनस जो आया है वो इसी टाइप से आया है ना। कुछ कठिन है, जैसे ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, इनको भी मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, इनको भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ गए ना, इन पर प्लस माइनस कैसे आ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं बना मतलब आपसे बहुत सी चीजें जो है ना वो नहीं बनेंगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको समझा रहा हूं मैं। क्लियर है बेटा, चलो आ जाओ ऊपर। ऊपर 2- कैसे आया वो आप हमें बताएंगे, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ऊपर 2- कैसे आया, ठीक है। चलो मैं ही बता दे रहा हूं। O का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। भरो, तो पहले में 2, दूसरे में कितने भराएंगे, 6 ही भराएंगे, है ना। अब इसको 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना है या 6 देना है, तो 2 लेना है। अब 2 लेना है, इसलिए इस पर क्या जाएगा, 2- आ जाएगा, क्योंकि लेने वाला माइनस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब ये जो बड़े बड़े हैं, ये जो दिख रहे हैं, इनको भी मैं समझा दूंगा, अभी आप याद रख लो, क्योंकि देखो याद रखना, क्योंकि याद रखना ही सबसे बड़ी बात है, मतलब याद रखना ही सबसे सही बात है इसमें, क्योंकि निकालने बैठोगे तो निकालने बैठने में तो बहुत ज्यादा समय खराब हो जाएगा, इसलिए इनको याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब इनको जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, जैसे ये दिख रहे हैं, सिलिकेट है ना, ये बड़े बड़े, तो इनको दिख रहे हैं, तो इसके लिए मैं अलग से एक स्पेशली वीडियो लेके आऊंगा, उसमें सारा कुछ समझा दूंगा, है ना। बाकी मैंने आपको जो जरूरी था, जो छोटे छोटे थे, वो मैंने आपको समझा ही दिए हैं, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, है ना, कि भाई किसको क्या कहते हैं, है ना। तो H पर प्लस है तो क्या करेंगे, H पर प्लस माइनस होता है, इसको हाइड्रोजन कहते हैं, है ना, इसको लिथियम कहेंगे, है ना, सोडियम, पोटेशियम, Q+, Cu पर प्लस है तो Q+। 1 मिनट ध्यान रखना, देखो बेटा यहाँ पर Cu पर 1+ भी है, और देखो एक यहाँ Cu है, इस पर 2+ भी है। तो ध्यान रखना, जिस पर 2 आवेश होते हैं और वो जिस पर 2 आवेश होते हैं वो डी ब्लॉक का होता है। तो ये 2 आवेश वाले डी ब्लॉक के, क्योंकि डी ब्लॉक वाले जो तत्व हैं वो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो जिस पर 2 आवेश हैं, देखो Cu वैसे तो कॉपर होता है, Cu वैसे तो क्या होता है बेटा, कॉपर, तो आप इसको कॉपर बोल सकते हो, और यहाँ भी इसको आप क्या बोल सकते हो, कॉपर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कॉपर। लेकिन सही में अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो Cu पर 1+ होगा तो इसको Q+ बोला जाएगा, और 2+ होगा तो Q'। ध्यान रखना मेरे बेटा, जिस पर 2 आवेश होते हैं उसमें से छोटा आवेश जिस पर होता है उसमें अंत में सा आता है, और बड़ा आवेश जिसमें होता है उसके अंत में का आता है। कैसे सर, और भी बताएं, देखो यहाँ पर और भी समझो, जैसे देखो
यहाँ मरकरी है, मरकरी पर भी दो आवेश हैं, एक 1 प्लस और एक देखो यहाँ पर 2 प्लस। तो देखो जिस पर कम आवेश है उसमें अंत में सा आ रहा है, और जिसमें ज्यादा आवेश है उसमें अंत में क्या आ रहा है, का आ रहा है ना। तो ये मर्क्यूरस है और ये मर्क्यूरिक है, ठीक है। ऐसे ही इसका भी है, जैसे Fe पर देखो 2 प्लस है और एक Fe पर 3 प्लस भी है, ये देखो 3 प्लस वाला ये है। तो देखो अंत में जो दोनों आवेश में छोटा वाला इस पर है तो उसके अंत में क्या आया सा, और जिसमें ज्यादा आवेश है उसमें अंत में क्या आएगा, का। तो ऐसे करके इनको याद रखना है ना। NH4 होता है अमोनियम, इस पर प्लस होता है, अमोनियम होता है। Al3 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है Al3, इस पर 3 प्लस आता है। कैसे आया वो आप निकाल सकते हो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इनको याद रखना है ना। जैसे Cl माइनस, ये 1 जिस पर एक माइनस लगा है मतलब उस पर 1 माइनस है ना। क्या है उस पर 1 माइनस। क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, फ्लोराइड है, साइनाइड है ना। Cn, ये Cn है साइनाइड। Nc आइसोसाइनाइड। OH जो 1 माइनस है इस पर हाइड्रोक्साइड होता है ना। NO3 नाइट्रेट, ClO3 क्लोरेट, CH3COO एसीटेट है, ये क्या है, एसीटेट। और HCOO 1 माइनस इसको फार्मेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फार्मेट, है ना। जैसे O पर 2 माइनस है ऑक्साइड, H पर 2 माइनस है सल्फाइड, ये सल्फाइड है और ये सल्फेट है, ध्यान रखना इन दोनों को, है ना। CO3, ये जो CO3 है इस पर 2 माइनस है, कार्बोनेट है ना। अब इनको आपको अच्छे से याद रखना। CrO4 2 माइनस क्रोमेट है, Cl2O7 2 माइनस डाइक्रोमेट है, ये सिलिकेट है। तो अगर आप इतना सब याद रख लेते हो तो देखो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेंगे। आप अच्छा मानो या बुरा मानो, याद रखना ही पड़ेंगे। बिना याद रखे काम नहीं बन पाएगा, याद रखने ही पड़ेंगे बेटा, है ना। कुछ भी कर लो याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो इनको याद कर लो। अगर इनको याद कर लेंगे तो इसके कई फायदे हैं, बहुत ज्यादा सारे फायदे हैं, और आपको केमिस्ट्री साइंस पढ़ना आसान लगेगा, एक तो बात ये है, ठीक है। तो इनको याद रख लो, सारा कुछ आप इसका अच्छे से लिख लो कॉपी पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है आपको याद होना चाहिए। और इसकी जो अगली वीडियो है वो फॉर्मूले पे आएगी, आपको सूत्र बनाना सिखाए जाएंगे, आपको फॉर्मूले बनाना सिखाए जाएंगे, है ना। तो अगली वीडियो उसी के ऊपर है बेटा, ठीक है। तो इनको याद रख लेना, इसीलिए मैंने आपको समझाया, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।